जाता है, बचपन से यही सुनते आ रहे हैं, यही सीखते आ रहे हैं, लेकिन बाइबल की जब स्टडी करते हैं फिर पता लगता है आदम नहीं, क्योंकि खुदा अपने अलावा किसी को सजदा करने की इजाजत ही नहीं देता। तो फिर कौन है जिसको वो कह रहा है फरिश्तों सजदा करो? ये आदम नहीं, ये मिट्टी का नहीं, ये उसका बेटा है जो कुदरत वाला है। और लाखों करोड़ों फरिश्तों ने उसको सजदे किए हैं और कहते हैं जैसे तू जलाली है, जैसे तेरा बेटा। शुक्र खुदा उसकी उस जो बयान से बाहर। बहुत बड़ा हादसा हुआ है, इतना बड़ा हादसा हुआ, हमारी कौम इससे वाकिफ ही नहीं। हमारी कौम बहुत पीछे है। कौन इनको जाकर बताए, कौन इनको जाकर समझाए? कौन है जो इनकी बंद आंखों से पर्दे को उठाएगा? कौन है जो इनकी बंद आंखों पर हाथ रखेगा और यीशु के नाम से इनकी आंखें दुनियादार नहीं बल्कि रूहानी बन जाएंगी? आप है वो, आपके वसीला से खुदा ऐसा करना चाहता है। वो खुद नहीं करेगा बल्कि वो आपके वसीला से करेगा। आपको इस्तेमाल करना चाहता है। खुदा के खादिम के साथ, पास्टर सलीम नायब के साथ खड़े हो जाए और ये डिसीजन ले ले कि हमने दुश्मन की तमाम खड़ी फसलों में आग लगानी है, और आग लगाने के लिए आपको क़यादत की जरूरत है, और क़यादत के लिए उसने अपने रूह को नाज़िल किया। आमीन आमीन। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਉਤੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਲਵੋ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਆ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਹੈਂ, ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਡੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ, ਉਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੇ ਮਿਲਦਾ। ਹਾਂ, ਉਤੋਂ ਹੀ ਸੀ ਜੇ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕੋੜਾ ਸੀ। लिखा एक तिहाई फरिश्ते, किने एक तिहाई फरिश्ते उसने अपने साथ मिला लिए थे, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲ गए सन, और उसने अल्लाह का अपना ग्रुप बना लिया। और जैसे ही उसने आदम को बनाकर सामने लेकर आया, दूसरी बात, जैसे ही हवा आई अब उसे पता चल गया कि खुदा करना क्या चाह रहा है। उसे समझ लगी खुदा करना क्या चाह रहा है। आसमान पर भी खुदा की प्रस्तिश होगी, और जो उसने जमीन बनाई है, क्योंकि ये ऐसा कुदरत वाला है कि जब इसका रोल उस चुंबच करता है तो फिर पानियों में से जमीन निकल आती है। जब इसका रोल कुछ चुंबच करता है तो फिर तारीकी में रोशनी हो जाती है, और इसके फरिश्ते इसे कदूस कहते हैं और इसको सजदे करते हैं और इसे मुबारक कहते हैं। तो फिर ये जमीन भी इसके जलाल से मामूर और महकूम होकर दुनिया भी इसकी प्रस्तिश करेगी। इससे पहले कि आदम और हवा से औलाद पैदा होती, याद रखिएगा, जब औलाद पैदा होती उसने इसको गुनाह में फेंक दिया। क्यों? कि ये मुखालिफ बन गया, ये खुदा के मुखालिफ खड़ा हो गया, और खुदा आदम के गुनाह में गिरने से उसकी आंख से आंसू निकला है और रोया है। यहां पर आकर मुझे खुदा का इश्क नजर आता है, खुदा की मोहब्बत। सिर्फ बाइबल मुकद्दस के अंदर एक छोटा सा लफ्ज लिखा हुआ है, खुदा मोहब्बत है। लोग फौरी तौर पे फिल्मी साइड तक टोर जाते हैं कि शायद ओ वे, नहीं, ये मोहब्बत कुछ और है। ये इश्क कलीसिया में और खुदा बाप के अंदर है। आमीन आमीन। ये ईमानदारों के साथ उसका इश्क है, उसका प्यार है। यहाँ पर खुदा का इश्क मुझे नजर आता है कि खुदा ने बड़े परेशानी के आलम में कहा है, क्या तूने उस दरख्त का फल तो नहीं खाया? वो फिर कहता हाँ मेरे को हो गया काम। लिखा है बहुत ही जिम्मेदारी उनके दिल ते पत्थर रख के इंज करके उन्होंने कटिया मशरिकी। किधर से? मशरिक की तरफ से। कहां से निकाला है? मशरिक के दरवाजे से उनको बाहर निकाल दिया है। लेकिन नहीं उधर को रहा गया, नहीं उधर को बर्दाश्त होया। एक वक्त आया उसके बेटे का भी सितारा आदम और हवा को जैसे मशरिक से निकाला है,
اس کے بیٹے کا, اپنے بیٹے کا بھی ستارہ اس نے مشرق کے اندر ہی دکھایا ہے, اور پھر ثابت کہ میں قدوس ہوں, پیچھے ہی آیا ہے کیونکہ وہ جلالی ہے. آمین آمین. آدم نے قبرستان کا آغاز کیا ہے. کوئی ہوتے گفتگو نہیں سی ہوئی, کریشن دی پڑھ لو پیدائش دی کتاب, کیا 15 مرلے دا یا 20 مرلے دا یا کنال یا 6 کنال اے جگہ ہی تے اننے فٹ چوڑی تے ایڈی لمبی تے ایڈی ڈونگی بنائی تو دے وچ پھر نبی آئی. نہیں, وہاں پر زندگی کی باتیں ہیں, وہاں پر کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی ایسی گفتگو نہیں ہے. اور پہلی قبر بھی اسی کے بیٹے کی, 2 بیٹے, ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا اور باپ نے اس کو قبر کھود کر اس کو دفن کیا ہے. یہ آدم ہے جو مٹی سے بنایا گیا ہے, جس نے قبرستان کا آغاز کر دیا ہے. لیکن جو ابن آدم ہے, جو خدا کا بیٹا ہے, جو مٹی سے نہیں بلکہ روح سے پیدا ہوا ہے, اس نے قبرستانوں کا آغاز نہیں کیا, بلکہ اس نے قبروں کو کھولنے کا آغاز کیا. اس نے جلال ظاہر کیا ہے, اس نے ثابت کیا ہے کہ میں خدا میں سے نکلا ہوں. ہاللیلویہ, زوردار تالیاں. شکر خدا کا, اس کی اس بخشش جو بیان سے سارے نو ڈراندی دی موت, سارے نو ڈراندی ہے, لیکن یسوع مسیح کے آگے آ کر بے بس ہو گئی ہے, کیونکہ یسوع مسیح آدم کی نسل سے نہیں ہے. تمام نبی, تمام بادشاہ, تمام ولی, تمام پیغمبر, تمام کے تمام آدم کی نسل سے ہیں, لیکن ایک ہے جو آدم کی نسل سے نہیں, وہ ابن مریم ہے. اور میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھ لیں, آپ مذہبی لحاظ سے دیکھ لیں, عورت کی نسل نہیں ہوتی. اور اسی کے اندر ریویلیشن تھا, مکاشفہ تھا, وہی جو میں نے تجھے دکھایا تھا, جسے تم نے سجدہ نہیں کیا, وہی تیری کھوپڑی کو کچلے گا. شکر خدا کا, اس کی اس بخشش پر. ایک نبی تھا الیشا, اس کے دور کے اندر ایک چھوٹی سی لڑکی تھی. دیکھیں ہم اپنے بچوں کی کیسی تربیت کرتے ہیں, اس کو سیکھیے گا. 12 سال کی بچی تھی, اور 12 سال کی جو عمر ہے وہ کنورٹ ہوتی ہے بچے کی لائف, ٹھیک ہے. 12 سال کا بچے کی حفاظت کرنا مجھ پر, آپ پر, ہم سب پر, ایمانداروں پر, خصوصی طور پر پاسٹر صاحب, جب اس کی جسمانی زندگی کے اندر کنورٹ ہونے کا ٹائم ہوا ہے, وہ فوری طور پر ہیکل میں چلا گیا, اور وہ ہیکل میں جا کر تعلیم دینے لگا ہے. 5 دن کی کانفرنس تھی, اور اس کانفرنس میں اس نے یہودیوں کو وہاں سے ہلنے نہیں دیا, اور اس نے ایسی باتیں کی ہیں اور ایسی قدرت ظاہر کی ہے. اور وہ کہتے ہیں یہ کون ہے, یہ بچہ کس کا, یہ ہے کون, چھوٹی سی عمر میں, اور اس نے تو پھڑ کے ہلا چھڑیا تھا, ہلا کے رکھ دیا. 12 سال کی بچی ہے, اور وہ اسیر ہو کر ایک دوسرے ملک میں چلی گئی ہے, اور وہاں کا جرنیل, جویں ساڈا نہیں جرنیل ہوں قمر جاوید باجوہ سپاہ سالار, انج ہی وہ بھی جنرل سی گئے اپنی قوم دے وچ, اپنی فوج دا نعمان کھوڑی کہتے ہیں. وہ بچی اپنی بیوی کی خدمت کرتی کرتی کہتی ہے, کاش میرا آقا نعمان سامریا میں ہوتا تو الیشا نبی اس کو اس کے کوڑ سے شفا دے دیتا. اس کی گواہی نے محل کی در و دیوار کو ہلا دیا ہے. اس کی گواہی نے ثابت کیا ہے کہ یہ بچی اسرائیلی ہے اور یہودی ہے, اور یہودی وہ ہیں جو ماں سوائے خدا کے کسی کے آگے جھکتے نہیں. اسرائیلی وہ ہے جن کا فدیہ دینے والا کوئی نبی نہیں, کوئی پیغمبر نہیں, بلکہ یہوہ خدا ثالوث آپ ہیں.
ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਛਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੱਲ ਟੁਰ ਗਈ। ਜਰਨਲ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹਦੇ ਜ਼ੋਰੇ ਬਾਜ਼ੂ ਤੇ ਟੁਰਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਹੈ, ਜੰਗਾਂ ਲੜਦਾ ਸੀ, ਫਤਹ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਨਾ शाह इसराइल को खत लिखा। शाह इसराइल तो एक बार पहुंचल गया कि उन्हें कहा क्या मैं खुदा हूं, मैं जलाऊं और मैं मारूं? ताकतवर सी आंदा देखो मुझसे लड़ाई के बहाने ढूंढता है, मैं कि मेरी शिफा दा। लीशा नूं गल पता लगी, उन्हें कहा आने दे, आने दे, मत घबरा, वो जान जाएगा कि इसराइल में एक नबी रहता है। लो जी फिर पूरे अपने डेलीगेशन के नाल, पूरे प्रोटोकॉल के नाल जरनल सी को कला थोड़ी उन्हें ढोर पैना सी। ऐ अगे पिछे अज गड्डियां होंदियां ने, तो उस टाइम घोड़े ते रथ हुंदे सन हैं, उस टाइम दी ओह गड्डियां होंदियां सन। ऐ रथां ते बैठे दे चंगा बड़ा डेलीगेशन आया और अलीशा ने उसे दूर से कहा, पैगाम दे दिया, पैगाम भेज दिया कि जा यरदन में 7 दफा गोते मार। इत्थे पादरी साहब एक लैन तो लोग डरदे जे पे, ਉਹਨੂੰ 7 ਆਖ ਛੜੇ इथों एक लैन की जान पे निकलदी है, ਉਹਨੂੰ 7 आख छड़े जे। ਉਹ ਕੋੜ ऐसे थोड़ी पाक होगा, ऐसे थोड़ी हो जाएगा कोड़ी पाक। आए सुन ना कोड़ी पहले पता क्या, किसी को छू नहीं थे सकते। हाँ जे काइन छूंदे सन तो काइन ही ना पाक हो जाता सी। लेकिन जिदा तुहाडे यसू कोल कोड़ी आए, वो सोचते आए कहीं ना पाक ही ना हो जाए, हैं कहीं हमें रद्द ही ना कर दे, बल्कि कहते हैं ऐ इब्ने खुदा, शरीयत हमें बाहर निकालती है, मरने के लिए बेअबानों में छोड़ दिया, तू क्या कहता है, हम पर रहम कर। कहता जाओ जाकर अपने तय काहिनों को दिखाओ। लिखा जाते जाते शिफा पागे और आकर सजदे करते और कहते हैं हमने मान लिया, तू ही इब्ने खुदा है। शुक्र खुदा का उसकी उस आपने टाइम बहुत अच्छा मुझे दिया, थैंक यू। आया उसके पास, उन्हें क्या जाकर कितने मार्ग होते, यरदन में। बस फिर जरनैल से अपनी फिर थोड़ी बहुत आकड़ माकड़ भी तो होंगी ही है ना, ते कहता क्या हमारे इलाके के, मेरे मुल्क के दरियावां दे नाम लै लू के आखने लगा वो थोड़े ने, उथे नहीं मैं जाके गोते मार सकता, ये दरिया यरदन च की हिकमत है। ओ भाई यहाँ पर कहने वाला कोई आम आदमी नहीं, अलीशा नबी है जो खुदा के हुजूर में खड़ा होने वाला है। हालेलुया। आम बना नहीं खड़ोता था, इत्थे शायद फखरे इसराइल खड़ा है, अलीशा नबी खड़ा है। आमीन, फखर है वो। बस देखो मेरे वर्गा पादरी साहब वर्गा तुहाडे वर्गा कोई बैठा था नाल है सी, उन्हें क्या सरकार जे को बड़ा काम आंदा तो करना नहीं सी, पर नबी है, खादम है, मन अच्छा ओके चलो 1 2 3 4 5 6 7 ओ लिखा उसका कोड बिल्कुल छड़ गया, बिल्कुल पाक और साफ हो गया। दोबारा नबी के साथ मिलने की ख्वाहिश उसके अंदर आ गई और उसे पता चल गया कि वाकई इस नबी के अंदर खुदा है, और जिस मुल्क में वो रहता है, जिस देवता के आगे वो झुकता है, वो जान गया ना वो मुल्क ना वो देवता खुदा है, बल्कि वो मिट्टी और पत्थर के बने हैं। अब वापस जाऊंगा और उससे मिलूंगा, और उससे जाकर कहता है देख मेरे पास हदिये हैं, मेरे पास सोना है, मेरे पास कपड़े हैं, मेरे पास चांदी है, तू जो कुछ चाहे ले ले। उसने कहा मैं नहीं लूंगा। वो जिद करता रहा, उसने कहा मुझे नहीं चाहिए। कहता तुझे नहीं चाहिए तो फिर मुझे एक खच्चर मिट्टी दे दे। कहता तू क्या करेगा? कहता तेरी सरजमीन की मिट्टी से मसबा बनाऊंगा, और आज के बाद ये सर बुत के आगे नहीं, तेरे खुदा के आगे। शुक्र खुदा का,
उस नक्शे पर जो बयान से बाहर। हालेलुया हालेलुया। कलीसिया, आप कोई हल्के लोग नहीं हो, आप कोई मामूली लोग नहीं हो। जैसे मौसम के अंदर चेंज आ जाता है, आप दुनिया के अंदर तब्दीली का बायस बन जाते हो। छोटी सी बच्ची 12 साल की पादरी साहब, 12 साल की बच्ची ने पकड़कर उस मुल्क की दरो दीवार को हिला दिया है, और जो बाप दादा से बुतों के आगे झुकते आ रहे हैं, उसने साबित कर दिया है तुम्हारे बाप दादा बुतों की प्रस्तुति करते हैं। हाँ, अगर खुदा देखना है, अगर खुदा लेना है, तो फिर मेरे मुल्क में जाओ, क्योंकि मेरे मुल्क में मेरा यहोवा तख्त नशीन होता है, मेरा खुदा उतरता है। आमीन। आज मेरे पास, आपके पास, हम सब के पास वक्त है, टाइम है। ये पहला आदम कब्रिस्तानों को आगाज करने के लिए क्या किया उसने? आगाज किया। 4 दिन का लाजर, कितने दिन का? 4 दिन हो गए साडा नूं मरे नूं, ठीक है। 5वें दिन उन्होंने जिंदा किया सी। कितने दिन? 5वें दिन। 4 का अदद दुनिया का अदद है। किसका अदद है? 4 का अदद दुनिया का अदद है। मशरिक, मगरिब, शमाल और ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਿਮਤਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਣ ਦੇ ਇਸਲਾਮ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੌਣ ਹੈ। हाँ, मशरिक, मगरिब, शमाल, जनूब। ओके। 5 का अदद है फजल का अदद। 5 का अदद कौन सा है? फजल का अदद है। यूनानी लोग फिलिप्पस के पास आए। फिलिप्पस यीशु का शागिर्द था, और उसे कहते हम यीशु को देखना चाहते हैं। कहते क्यों देखना चाहते हैं? कहते हम यूनानी हैं और हमने हिकमत में बहुत आगे निकल गए हैं, हर बीमारी की मेडिसिन जड़ी बूटी से हमने तैयार कर ली है, लेकिन जब इंसान की सांस निकल जाती है, जब उसकी रूह प्रवास कर जाती है, उसके बाद जितनी मर्जी मेडिसिन दे लो, उसकी रूह वो वापस नहीं उठती। लेकिन हमने ये सुना है तुम्हारे दरमियान में वो उतरा है जो 4 दिन के मुर्दों को आवाज देता है और वो कब्रों में से जिंदा बच। शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से ये बयान ही नहीं होती, ये बयान ही नहीं हो सकता। उसके बाद शुक्रगुजारी करता हूं, उसने हमें इस मकसद के लिए बुलाया है कि आप जैसे लोग कामिल बने। आमीन आमीन। बरकत पाए और इस दुनिया के अंदर चीज 4 का मैंने बताया किसका है? दुनिया का। 4 का दुनिया का। 4 का दुनिया का। 5 का मैंने बताया फजल का, ठीक है। फजल का जो मीनिंग है, अगर फजल की मीनिंग जरा सुन ले। फजल का मतलब है वो काम जिसमें इंसान की जितनी भी जरूरियात है, इंसान की निजात के लिए जितनी भी जरूरी चीजें हैं, सब कुछ यीशु मसीह की जात में दस्तयाब कर दिया गया है। फजल इंसान की निजात की, इंसान की निजात की। पहली बात एक और नोट कर ले, इंसान गुनाह में गिरे। किस में गिरे? अब गुनाह में से निकालने के लिए पौलुस रसूल कहता है फजल मेरे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से है। किसके वसीला से? ना किसी नबी के, ना किसी पैगंबर के, ना किसी मजहब के, ना किसी वली ना बादशाह के। हाँ, अगर फजल हुआ है तो उसके वसीला से हुआ है जो कुमारी के पत्नी अतहर से पैदा होने वाला, उसके वसीला से फसल। 5 कारी जख्म लगे हैं। कितने लगे हैं? 5 कारी जख्म लगे हैं, 2 हाथों में, 2 पांवों में और 5वां उसकी पसली। 4 का अदद दुनिया का, 5 का फजल का, मशरिक, मगरिब, शमाल और जनूब।
सिर्फ लाजर को 4 दिन के मुर्दे को जिंदा किया। उसने ये ऐलान करके उसने ये साबित कर दिया है, ऐ मशरिक मगरिब शमाल और जनूब में बसने वालों, जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा, अभी तो मैंने 4 दिन का मुर्दा जिंदा किया, लेकिन अपनी सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट में, दूसरी आमदे साली में 4 दिन के ही नहीं बल्कि 4-4 हजार साल पुराने मुर्दे मेरी आवाज सुनेंगे और जिंदा होंगे। शुक्र खुदा का उसकी उस बख्शिश पर जो बयान से बाहिर है। हालेलुया हालेलुया। आप पर फजल हुआ है। ये फजल महदूद रखोगे, फजल महदूद ना रखो। ਜਦੋਂ मूसा आया ना कौम बनी इसराइल ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਗਿਆ ਸੀ ਜੇ, क्योंकि इंसान है, सोचों में पड़ गया है। आगे समुंदर है, पीछे फौज है, कहता आगे भी मौत है पीछे भी मौत है। सेकंड्स के अंदर याद रखेगा, हालात कैसे भी क्यों ना हो जाए, गुनाह कितना भी बढ़ना क्यों ना जाए, कितनी भी तारीकी क्यों ना हो, लेकिन जब नूर चमकेगा तो तारीकी भाग जाएगी, क्योंकि आप नूर के फर्जंद। आमीन। आप नूर वाले, आप नूर के फर्जंद। आओ अपनी रोशनी को चमका, आओ अपनी रोशनी को सेकंड्स के अंदर बच्चियां दियां छोटियां ते बाबियां वड्डियां दियां वड्डियां कब्रां ने बहा दित्तियां सन। पता कितनी दुनिया सी जी? बाइबल बताती है 6 लाख मर्द बच्चों और औरतों को निकाह के। ये इंसाइक्लोपीडिया वाले बताते हैं, फिर ये बहुत बड़े आलम जो हैं वो बताते हैं कि उस दौर के अंदर कौम बनी इसराइल की तादाद 30 से 36 लाख थी। पादरी साहब 30 से 36 लाख की तादाद थी जिन्होंने कला मूसा कट के ले आंडिया से। तो रुकावट विच की आ गई सी, बैरियर क्या था? समंदर। क्या है? समंदर। और उसके वो दुआ में लग गया था पादरी साहब, वो दुआ